अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। इंशाअल्लाह आज हम लोग तख्ती नंबर 3 देखेंगे, जो कि हम लोगों की क्लास नंबर 8 है। तख्ती नंबर 3 है हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। अलिफ पर जो आपकी हरकत लगी है उसको कहते हैं ज़बर। ठीक है, इसको जो ऊपर की तरफ लगा है इसको ज़बर कहते हैं। वैसे ही अगर अलिफ के नीचे ही ऐसी हरकत लगेगी या बा के नीचे किसी भी हर्फ के नीचे ऐसी हरकत लगेगी उसको ज़ेर कहेंगे। ठीक है, पेश किसको कहते हैं? अभी किसी हर्फ पर इस तरह की हरकत हो, ऐसे करके आपकी, ठीक है, ऐसे करके हरकत हो, इस तरह की हरकत लगी हो तो इसको पेश कहेंगे। चलिए, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा कहलाता है। तो अलिफ अगर आपको दिखाई दे इस तरह का खाली, इसके ऊपर कोई भी हरकत ना लगी हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अलिफ। लेकिन अलिफ के ऊपर अगर कोई भी हरकत आ जाए, जैसे यहाँ पर अलिफ पर ज़बर लगा है, तो अब इसको अलिफ नहीं बोला जाएगा, अब इसको हमज़ा बोला जाएगा। या अलिफ के ऊपर पेश आ जाए तो अभी ये इसको हमज़ा बोलेंगे, अलिफ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर वैसे ही इस पे अगर ज़ेर आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हमज़ा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे देखते हैं। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ऊपर को उठती है। मतलब कि जैसे आ बा पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है ए बे तय, ये मजहूल तरीका होता है, इसको नहीं पढ़ना है। इसको क्या कहते हैं? मजहूल तरीका। तो आ बा ऊपर की तरफ उठाते हुए उसको पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग तख्ती पढ़ते हैं, उसमें हम लोग रवा, हिज्जे और वजे देखेंगे। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रवा, आ बा ता ता जा हा खा दा दा र सा सा श फ द द ज़ क़ ग़ फ़ क़ का ला मा ना वा हा आ या। ठीक है, इसको बोलते हैं रवा पढ़ना। अब हिज्जे कैसे करना है ये देखते हैं। हमदा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, जा ज़बर जा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, सौ ज़बर सौ, ज़ाद ज़बर ज़ा, ता ज़बर ता, ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, गाइन ज़बर गा, फा ज़बर फ़ा, क़ाफ ज़बर क़ा, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या ज़बर या। अब यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी हम लोगों को मोटा करके पूर करके चीज़ें पढ़नी है उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर खा है, स्वाद स्वाद, ठीक है, इस तरह से जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको मोटा भी करना है, उसको पढ़ना भी है। यहाँ पर देख लीजिए, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और मोटा करके इनको पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ों को आप लोग कहीं कॉपी में भी लिख सकते हैं, अपना एक कॉपी बना लीजिए, उसके अंदर लिखें, कोशिश करा करें चीज़ों को लिखने की। ये चीज़ें हैं, इसको मोटी करके पढ़नी है। और जिन चीज़ों पर सीटी नहीं आती वो भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए सा, इस पे सीटी नहीं आएगी, दाल इस पे सीटी नहीं आएगी, और दा इन पर सीटी नहीं आएगी। ये 3 हर्फ है जिन पर सीटी नहीं आनी चाहिए, इनको भी आप लोगों को लिख लेना है। देखिए मैंने इसको सर्कल कर दिया है, इसको आपको याद रखना है इन चीज़ों को, कि इस पे आपको सीटी नहीं लानी है।
सीटी जिसमें आनी चाहिए वो हर्फ है जा, सीन, स्वाद। इनमें सीटी ला के पढ़िए। अगर इनमें सीटी नहीं आएगी तो इनके मखरज बदल के दूसरे मखरज हो जाएंगे। जा में सीटी नहीं आएगी तो वो जाल बन जाएगा, ठीक है। जाल में सीटी आ गई तो वो जा बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का, ये सारी सिफातों का ख्याल भी रखना है साथ साथ में हम लोगों को। चलिए फिर अब हम लोगों ने इसके हिज्जे भी देख लिए हैं। अब हम लोग इसके वजह देख लेते हैं कि वजह हम लोगों को कैसे बताना है। हमज़ा पर ज़बर है जल पढ़ेंगे आ, बा पर ज़बर है जल पढ़ेंगे बा, दा पर ज़बर है जल पढ़ेंगे ता पर ज़बर है जल पढ़ेंगे ता, जीम पर ज़बर है जल पढ़ेंगे जा, हा पर ज़बर है जल पढ़ेंगे हा, खौ पर ज़बर है जल पढ़ेंगे खौ, दाल पर ज़बर है जल पढ़ेंगे दा, दाल पर ज़बर है जल पढ़ेंगे दा, रौ पर ज़बर है जल पढ़ेंगे रौ, ज़ा पर ज़बर है जल पढ़ेंगे ज़ा, सीन पर ज़बर है जल पढ़ेंगे सा, शीन पर ज़बर है जल पढ़ेंगे शा, स्वाद पर ज़बर है जल पढ़ेंगे सौ, द्वाद पर ज़बर है जल पढ़ेंगे दो, तौ पर ज़बर है जल पढ़ेंगे तो, ज़ौ पर ज़बर है जल पढ़ेंगे ज़ौ, आइन पर ज़बर है जल पढ़ेंगे गौइन पर ज़बर है जल पढ़ेंगे गौ, फ़ा पर ज़बर है जल पढ़ेंगे फ़ा, क़ाफ़ पर ज़बर है जल पढ़ेंगे क़ौ, काफ पर ज़बर है जल पढ़ेंगे का, लाम पर ज़बर है जल पढ़ेंगे ला, मीम पर ज़बर है जल पढ़ेंगे मा, नून पर ज़बर है जल पढ़ेंगे ना, वाव पर ज़बर है जल पढ़ेंगे वा, हा पर ज़बर है जल पढ़ेंगे हा, हमज़ा पर ज़बर है जल पढ़ेंगे आ, या पर ज़बर है जल पढ़ेंगे या पर ज़बर है जल पढ़ेंगे या। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हा और ये हमज़ा, हा हमज़ा, हा हमज़ा, ये सीने की तरफ से निकलता है। तो सीने की तरफ से निकलने पे आप लोगों के थोड़ा सा वहाँ पर आपको वाइब्रेशन जैसा महसूस होगा, ठीक है। हा हमज़ा। तो यहाँ पर जैसे अगर आप लोग हा का मखरज सीने से नहीं अदा कर पा रहे हैं तो ऐसे हा को निकालना है कि उसमें हवा ना आए बिल्कुल भी, ठीक है। और हमज़ा इसको भी सीने की तरफ से अदा करना है, अक्साए हलक से ये आपका अदा होता है। चलिए माशाल्लाह। तो ये तख्ती नंबर 3 हम लोगों का आज मुकम्मल होता है। मुकम्मल तो नहीं हो रहा है, इसके बाद भी मश्क रह जाता है, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि रवा, हिज्जे और वजह किसको कहते हैं। जब आपसे उस्ताद जो है, टीचर आपसे क्लास में कहे रवा पढ़िए, हिज्जे पढ़िए, वजह बताइए, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या कहलाती है, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग नहीं सुनेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो रिकॉर्डिंग सुनकर अच्छे से समझिए, और जब कल आपको बोला जाए कि रवा पढ़ें, हिज्जे पढ़ें, वजह पढ़ें, तो आप उसको समझें कि क्या बताया जा रहा है। चलिए फिर तख्ती को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन।